वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 62 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक डायरेक्शन बेस्ड पजल है। इसमें 5 पॉइंट्स का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस सी द पजल। The puzzle says Sameer moves towards east and covers a distance of 30 meters to reach point A, then turns left and covers a distance of 40 meters to reach point B, then turns right and covers a distance of 40 meters to reach point C, then turns left and covers a distance of 50 meters to reach point D, then turns right and 90 degrees finally to reach point E. अभी जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या आइडिया आया कि समीर इज मूविंग फ्रॉम सम पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें डिग्री और डिस्टेंस वो भी उसने दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पजल इजीली। फ्रेंड्स, हमने ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जब भी आपको डायरेक्शन बेस्ड पजल आती है तो हमने क्या करना है, 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। जैसे कि यहां से जब हम बनाएंगे एक लाइन और ये एक इधर ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अलग बनाने की जरूरत नहीं हमको। अब हम क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। राहुल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टू रीच पॉइंट ए। तो अगर राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट हम ये वाला माने, इस पॉइंट को हम राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो ही ट्रेवल्स 30 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे खत्म हो रहा है 30 मीटर टू रीच पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे राहुल पहुंच गया। देन टर्न्स लेफ्ट। अब राहुल क्या जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है टू रीच पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ टू एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टू रीच पॉइंट बी। तो अब यहां से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है टू रीच पॉइंट बी। ओके, देन टर्न्स राइट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अगेन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टू रीच पॉइंट सी। देन टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट and covers a distance of 50 meter. So this distance can be 50 meter to reach point D. Then turn right at 90 degree finally to reach point E. Point E कहां पर है ये हमको बताया नहीं है, तो let us assume that point E यहां पर है। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये पजल जो है दिख रही है बनती हुई। अभी यहां पर आपको देखिए कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई नॉर्थ साउथ कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तभी आपको बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछने दे। लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। नाउ पॉइंट डी और पॉइंट ई के ऊपर आप देखिए कैसा आपका डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट टी, ये हमें पता ही नहीं है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डिस्टेंस। ये कहीं क्वेश्चन में हमको बताया नहीं है ना, तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम नहीं पता कर सकते उसको। दिस डिस्टेंस इज नॉट नोन टू अस, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, तो इट कांट बी डिटरमाइंड। Point C is in which direction with respect to point A? Point C, if this is your point C, this is your point A. तो जब हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आएगा और आपको ये जो पॉइंट सी है आपका यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द मिनिमम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। नाउ पॉइंट ए और पॉइंट डी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट मैं कलर चेंज करूं इसका ताकि हमें दिखे वो एग्जैक्टली। सी पॉइंट ए और पॉइंट डी जो है आपका इस पॉइंट से लेके यहां पे कुछ तो जाएगा, ऐसा ये जाएगा आपका पॉइंट ए, यहां से ऐसे आएगा और ये आपका हो गया। इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल अगर इधर बना दिया तो ये हमारा है 40 बी ए। तो सी यहां से यहां पे अगर हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं क्यू मान लीजिए, तो डी सी प्लस सी क्यू विल बी योर, this will be 40 and BC is 40, so AQ is also 40, so DQ is 90। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आना चाहिए फ्रेंड, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ठीक जी, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या बोलता है ये।
AD स्क्वायर हमको निकालना है यहाँ पे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू DQ स्क्वायर। DQ इज व्हाट? DQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। तो DQ कितना आपका 90 का स्क्वायर है, प्लस AQ स्क्वायर इज व्हाट? AQ इज योर 40 का स्क्वायर है। तो 90 का स्क्वायर इज 8100 प्लस 40 का स्क्वायर इज व्हाट? 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका, देखिए 8 1 9 6 7 9700। नाउ AD अगर आपको निकालना है तो इट विल बी रूट ऑफ 9700। तो रूट ऑफ 9700 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, जिससे कि 10 तो हमारा कंपल्सरी बाहर आ रहा है, तो इट विल बी लाइक रूट ऑफ 97 और 10 ऑलरेडी बाहर आ गया। अब अगर 10 बाहर आ गया है, अब आप देखिए रूट ऑफ 97 उसने अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो ये 97 को हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं? यहाँ देखिए आप, रूट ऑफ 97 है मान लीजिए अभी, है ना। तो रूट ऑफ 97 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि 9 9 81, तो 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100 और 10 स्क्वायर आपका 100 हो गया, और 11 स्क्वायर इज 121। ठीक, तो 97 जो है वो किसके पास आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा 10 के पास आ रहा है, 10 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं तो आपका आंसर जो है वो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो AD इज इक्वल टू 100 यहाँ दिया हुआ है। यस, तो AD आपका 100 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? डायरेक्शन बेस्ड पजल जरूर आती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो आप इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इट वाज एन इंटरेस्टिंग पजल। प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट prelims and mains level questions. Keep on practicing. You will definitely clear the exam. Thank you.